पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिति की ओर से प्रशासन को एक सख्त संदेश है कि हमारे किसी भी भाई के खिलाफ दुर्भावना से की गई कार्रवाई सहन नहीं की जाएगी। आप ये कान खोलकर सुन लें। हमारे बीच में भाई मनोज जी हैं। मनोज जी को जब नोटिस मिला तो इन्होंने रात को अपने सोशल मीडिया पे लाइव आके और सबसे निवेदन किया था कि मैं मेरा निजी नुकसान सहन कर लूंगा, लेकिन जो सामाजिक रूप से, जो पर्यावरण के रूप में और जो हमारी धरोहर है वो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान सहन नहीं होने देंगे, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने कहा था कि आप में दम है तो होटल को गिरा देना, आप में दम है तो होटल को सीज कर देना, किंतु मनोज बिश्नोई जिस कार्य के लिए आगे बढ़ चुका है वो नेक और ईमानदारी वाला कार्य है, पवित्र उद्देश्य वाला कार्य है, उससे पीछे नहीं हटेगा। भगवान ने अगर समय दिया तो वापस खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों से डर के पीछे नहीं हटेंगे। यहां से संघर्ष समिति से आदरणीय परसाम जी प्रशासन को ये चेतावनी दे चुके हैं और दे रहे हैं, और आने वाले 1 घंटे के बाद में प्रेस वार्ता करके और मीडिया के भाइयों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपकी बात जनता को कह रहे हैं। आप हमारा 10 दिन का लाइव उठा के देख लीजिए। आपके खिलाफ हमने कोई शब्द बोला हो तो, हमने यहां से कोई राजनीति की हो तो, हमने किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक एजेंडा यहां से नहीं चलाया है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आया है तो हमने उसको कहा है कि आपका स्वागत है, किंतु हमारी भावना के अनुरूप ही आप यहां से बोलेंगे, हमारे भावना के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, या सरकार को कोसने का काम यहां से नहीं करेंगे। ये कठोर संदेश दिया है। हमारे ही कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि कांग्रेसी लोग है, वो है, वो है। आपने 3 बार कुकृत्य कर चुके हैं आपके सामने। जो हमारे जो लोग हैं वो आपको भ्रमित करने का काम कर चुके हैं, आप समझ जाओ। कुछ लोगों को अपने समर्थकों के साथ हमारे संतों को आपके सामने बुलाया और आपके सामने ये पेश किया कि संत समाज है वो आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, और आपके समर्थकों के साथ 300-400 लोगों को आपने बुलाया और आपने कहा कि ये धरने के वाले लोग आए हैं और ये आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जब संतों को पता चला कि धन्यवाद की बात है, संतों ने कहा धन्यवाद तो हम उस दिन मंच से दे चुके कि मुख्यमंत्री जी आपने जो आपका ये कानून लाने की बात विधानसभा में कही, उसका धन्यवाद हम मंच से कर चुके हैं। लेकिन हमारी पहली मांग कि जब तक कानून बन के और नहीं लागू हो जाए तब तक इन पेड़ों की कटाई को सुनिश्चित करें। आप जिस दिन विधानसभा में बोल रहे थे उसी दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पेड़ों की कटाई हो रही थी। वो पेड़ों की कटाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारी चिंता केवल और केवल यही है कि जब तक कानून नहीं बने तब तक ये पेड़ काटने की जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही है। पेड़ कट रहे हैं, हजारों की संख्या में कट रहे हैं। रात को भी जैसलमेर के कोडा गांव से सैकड़ों पेड़ों कटने की सूचना आई है। मौके पे पर्यावरण प्रेमी पहुंच रहे हैं, और जो हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, बार बार जो परसाम जी हैं वो सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इनके पास फोन आ रहा है, अपडेट आ रहा है कि साहब यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, इस कार्रवाई को कुछ न कुछ करें, कैसे ही मजबूत तरीके से करें। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये यहाँ बैठे हुआ प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण बचाने के लिए, खेजड़ी बचाने के लिए पवित्र उद्देश्य से बैठा है। आप लोग इन लोगों की बातों में भ्रमित नहीं हो। आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है। आप एक कठोर जो आदेश है वो निकाल दीजिए कि पूरे राजस्थान में ये खेजड़ी काटने पर प्रतिबंध है, और जिला कलेक्टरों को पाबंद कर दीजिए और कानून बना दीजिए। हमारा आपसे कोई दूसरा लेना देना नहीं। इसके अलावा आपके प्रशासन को आप ये स्पेशल कह दीजिए कि पर्यावरण में इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना से कोई कार्रवाई नहीं करे, अन्यथा आपके लिए और इन लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा, प्रशासन के लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत ही शांतिपूर्ण संयमित तरीके से ये महापड़ाव चला रहे हैं, और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग किसी भी प्रकार का संयम का बरते रखें, अनुशासन को बनाए रखें, उग्र रूप धारण नहीं करें। कमेटी हमें जैसे आगे निर्देश देगी वैसे हम चलेंगे। मैं आगे की कड़ी में मनोज जी से निवेदन करूंगा कि मनोज जी
अपने बार जो इनके खिलाफ नोटिस आया है और कार्रवाई की बात की है, ये अपनी भावना रखेंगे। इसी बीच रानी बाजार गुरुद्वारा कमेटी आज पर्यावरण बचाओ महापड़ाव को समर्थन देने आ रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं राम गोपाल जी से पहले मनोज जी को बोलूँगा, फिर राम गोपाल जी। और हमारे बीच पूर्व आईपीएस हनुमान सिंह जी बिश्नोई, जो दिल्ली पुलिस में आईपीएस रहे, दिल्ली जो हमारा गुरुजम्बेश्वर सेवा संस्थान है, बिश्नोई धर्मशाला है, उनके लगातार वर्षों तक उन व्यवस्था देखी है, वहाँ के व्यवस्था के रूप में वहाँ के अध्यक्ष रहे। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। ऐसे लोग हमारे बीच पहुँच रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। आगे की कड़ी में भाई